नमस्कार मित्रों, मैं शैलेंद्र आपके समक्ष उपस्थित हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। और मेरा जो आज का वीडियो है ये उत्तर प्रदेश स्पेशल, जिसको आप उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित है। जैसा कि आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न उत्तर प्रदेश के एग्जाम में तो पूछता ही पूछता है। जो इंडिया लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें भी उत्तर प्रदेश, जो कि भारत के इतने बड़े भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, तो उस परिप्रेक्ष्य में भी उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और यहाँ से संबंधित प्रश्न बहुत तायत मात्रा में बनते हैं। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे। तो हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। तो पहला टॉपिक है, टॉपिक का जो पहला हमारा टॉपिक है, सब टॉपिक वो है भारत के, ये इसकी स्थिति देखते हैं भारत में कहाँ पे है। अक्षांश देशांतरी जो आपका पूरा डिवीजन है, इसके पहले वाला मेरा वीडियो था उसको देखिएगा। तो भारत के नॉर्थ नॉर्थ और नॉर्थ सेंट्रल, जैसे ठीक है, तो नॉर्थ सेंट्रल में इसकी स्थिति है, उत्तर मध्य में इसकी स्थिति है। और इसका जो अक्षांशीय आप कहते हैं विस्तार जो है वो 23 डिग्री 52 मिनट है। और इससे लेकर के 30 डिग्री 24 मिनट तक इसकी अक्षांशीय स्थिति है उत्तर में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका सेकंड है कि देशांतरी जो विस्तार इसका है वो 77 डिग्री और 5 मिनट से लेकर के 84 डिग्री 38 मिनट ईस्ट, मतलब पूर्वी देशांतर की इसका विस्तार है। तो ऊपर जो हो गया वो अक्षांशीय विस्तार हो गया और नीचे जो है वो आपका देशांतरी विस्तार हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है ईस्ट वेस्ट की तरफ इसकी जो लंबाई है उत्तर प्रदेश की, तो वो है 650 किलोमीटर। कभी कहीं लगभग लिखा रहता है क्योंकि एग्जैक्ट किसी ने मीटर लेके नापा नहीं इसको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, साउथ से नॉर्थ जो इसकी लंबाई है वो है 240 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कुल क्षेत्रफल जो आपके उत्तर प्रदेश का है वो है 2,43,286 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब वर्ग किलोमीटर। और भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 7.33% है, ठीक है। परसेंटाइल में इतना परसेंट है। तो कई मुद्दों पे पूछ लेता है, कई जगहों पे, कई एग्जाम्स में, कि परसेंटेज के लिहाज से इसका परसेंट कितना है क्षेत्रफल का, ठीक है। तो परसेंट कम है, कुछ राज्य इससे बड़े हैं लेकिन उनकी आबादी कम है, तो उस हिसाब से पूछता है कभी एग्जाम में। सारी क्षेत्र अर्बन जो एरियाज हैं, तो उसका प्रतिशत है 2.7 उत्तर प्रदेश का, ठीक है। तो संपूर्ण भारत में ये जो आंकड़े हैं वो भारत से आप कंपेयर करके लेंगे, तो संपूर्ण भारत में जितना भी नगरीकरण हुआ है उसका लगभग 2.7% नगरीकरण उत्तर प्रदेश में हुआ है। और 6.558 ना किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। कभी कभी किलोमीटर में पूछ लेता है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे शहरी क्षेत्र, ये 6,000 है, 6,558 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, पॉइंट नहीं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आपका है शहरी क्षेत्र आपका हो गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसकी जो पोजीशन है वो है आपकी चौथी। तो इससे कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है भैया, अगर ये चौथी पोजीशन है तो कौन से वो 3 राज्य हैं जिसके इससे ऊपर है, तो वो 3 राज्य आप जानेंगे, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है। इसकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए क्योंकि कभी कभी प्रश्न दे देता है कि निम्नलिखित में से कौन से 3 राज्य उत्तर प्रदेश से बड़े हैं, ठीक है। एक राज्य बड़ा नहीं है, नहीं करके देगा तो एक बड़ा नहीं होगा, तो 3 पता होगा तब आप नहीं वाले को छाट पाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ये उत्तर प्रदेश से क्षेत्रफल में बड़े। नेक्स्ट टॉपिक आपका है कि 9वां राज्य, 9 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश को टच करते हैं, जिसमें से 9 राज्य में बता देता हूँ। ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है इससे। हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, आरजी मिस राजस्थान हो गया आपका, एमपी मिस मध्य प्रदेश हो गया, सीजी मिस छत्तीसगढ़ हो गया, जेकेएच हो गया झारखंड हो गया, बिहार हो गया, यूके मिस उत्तराखंड हो गया। और एक यूनियन टेरिटरी है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश, तो वह है आपका दिल्ली, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है, तो उत्तर प्रदेश को छूने वाला जो बॉर्डर है, तो कोई ये जो सबसे लंबा बॉर्डर अगर पूछेगा आपका, तो जितने भी राज्य हैं, जितने राज्य भी मैंने गिनाए, उन 9 राज्य में से जो मध्य प्रदेश राज्य है उसके साथ उत्तर प्रदेश अपना सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करता है, ठीक। नेक्स्ट आपका होगा कि उत्तर प्रदेश को छूने वाला सबसे छोटा जो प्रदेश है वो है हिमाचल प्रदेश। आपको पता होगा एकदम साइड में है, ऊपर की साइड, तो बहुत कम एरिया टच कर पाता है, तो बड़ा छोटा करके पूछ लेता है। आगे देखेंगे नेपाल बॉर्डर को छूने वाले राज्य इसमें कौन कौन से हैं। तो नेपाल बॉर्डर को जो उत्तर प्रदेश के राज्य छूते हैं वे हैं महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत। देखिए दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। कभी कभी उत्तर प्रदेश में नौकरी पाने वाले व्यक्ति जब उनको चॉइसिंग करनी होती है किसी भी जॉब की बात हो, तो वहाँ भी अगर वो अपने गृह जनपद में रहना चाहते हैं, ठीक है, वो दक्षिणी उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं, तो वो अगर सोचेंगे हमें नेपाल बॉर्डर से बचना है, हमें उधर बहुत दूर नहीं जाना है, तो उस लिहाज से अगर आपको जानकारी होगी तो आपका काम हो जाएगा। तो आपको अपना नियरेस्ट जनपद मिल सकता है इस आधार पर, लेकिन जानकारी होगी नहीं तो आप फिलअप कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आपका, यूपी को नेपाल का कितना क्षेत्र स्पर्श करता है। तो देखते हैं 579 किलोमीटर का एरिया जो है वो यूपी का नेपाल को स्पर्श करता है, मतलब कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है यूपी का। तो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर यूपी का नेपाल के साथ शेयर होता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, उत्तर प्रदेश के वो जिले जो मध्य प्रदेश को टच करते हैं, टच मीन स्पर्श करते हैं, तो वो है आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र। और मैंने ये भी बताया था कि ये मध्य प्रदेश सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करता है। तो अगले टॉपिक में चलेंगे, बिहार को देख लेते हैं। बिहार के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है। तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज, ये जो जिले हैं ये टच करते हैं उत्तर प्रदेश की बिहार राज्य से। छत्तीसगढ़ को छूने वाला, स्पर्श करने वाला एकमात्र उत्तर प्रदेश का जो जिला है वो सोनभद्र है। सोनभद्र में इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि भैया वो कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का जो लगभग 2-3 स्टेटों को टच करता है, 3 स्टेटों को, झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश को टच करने वाला सोनभद्र है। और झारखंड, देखिए झारखंड को टच करने वाला सोनभद्र मात्र एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है, जिला है। तो ये सब चीज़ें प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आजकल ऐसे ही ट्रेंड बन गया है, ऐसे ही प्रश्न पूछ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे, उत्तर प्रदेश के वो जिले जो उत्तराखंड को छूते हैं, तो वो हैं सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। ये भी आपको चॉइसिंग से, ठीक है, और तमाम दृष्टि से ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हरियाणा बॉर्डर को छूने वाले हमारे जो उत्तर प्रदेश के जिले हैं वो हैं सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर। और आपको पता होगा, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए कि गौतम बुद्ध नगर में ही नोएडा आता है, जो कि उत्तर प्रदेश का बहुत ही प्रमुख औद्योगिक और विकसित क्षेत्र है।
अलीगढ़ और मथुरा, ये जो जिले हैं वो हरियाणा बॉर्डर से टच करते हैं उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट आपका जो है दो जिले जो यूटी अर्थात यूनियन टेरिटरी दिल्ली से टच करते हैं उत्तर प्रदेश को, वो दो जिले कौन से हैं? तो गौतम बुद्ध नगर एक हो गया, जिसके अंतर्गत नोएडा आता है, ठीक है, नोएडा उसी का एक क्षेत्र है, और दूसरा हो गया गाजियाबाद। नेक्स्ट है हरियाणा उत्तर प्रदेश की सीमा को निर्धारित करने वाली नदी कौन सी है? तो यह है यमुना नदी, ये भी कभी पूछ लेता है। उत्तर प्रदेश के दो जिले बताइए जो राजस्थान को छूते हैं। तो आगरा, मथुरा, आपको पता होगा कोटा का एरिया इसी से छूता हुआ है। अभी हाल ही में कोविड-19 के चलते वहाँ से बहुत से छात्र लाए गए हैं इसी एरिया से, तो इसलिए बताया जा रहा है कि आपके दिमाग में फिगर बने कहाँ से राजस्थान टच करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जलवायु आ जाएंगे उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु है, ठीक है, इसको आप ट्रॉपिकल जलवायु क्लाइमेट कहते हैं। वो समुद्र तल से और उष्णकटिबंधीय अवश्य है, लेकिन अगर कभी मौसम में वेरिएशन पाया जाता है, विभिन्नता पाई जाती है, तो इसको आप समुद्र तल से ऊंचाई का फर्क समझिएगा कि उत्तर प्रदेश भाई इतना बड़ा है, बड़ा होने के कारण विभिन्न स्थान है इसमें, तो विभिन्न स्थानों की दूरी कम ज़्यादा हो सकती है समुद्र से, तो कहीं कहीं अगर उष्णकटिबंधीय नहीं है तो उसका कारण यही होगा समुद्र तल से ऊंचाई। इसमें मैंने इंडिकेट कर दिया है इसमें, ठीक। चलिए आगे चलेंगे। तीन मौसम उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। गर्मी जो कि मध्य मार्च से मध्य जून तक होती है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस मौसम की, तो 36 डिग्री से 39 डिग्री जो है गर्मी का औसतन तापमान होता है, जिसको आप अधिकतम तापमान कहते हैं। न्यूनतम जो तापमान होता है, आप कभी देखते हो समाचार तो औसतम न्यूनतम तापमान पूछता है, तो न्यूनतम गर्मी का जो तापमान होता है वो 21 डिग्री से 23 डिग्री का होता है। और बुंदेलखंड रीजन में अधिकतम तापमान पाया जाता है। कारण कई कई पूछ लेता है, क्योंकि आजकल काफ़ी अंदर जाके प्रश्न पूछ रहा है, मतलब कि पूछेगा कि बुंदेलखंड जो क्षेत्र है वो किस कारण से उत्तर प्रदेश में यहाँ पर अधिक गर्मी पड़ती है, तो आप बताएंगे क्योंकि कर्क रेखा में स्थित है, ठीक। आगे वर्षा ऋतु पे आएंगे, तो वर्षा जो है इसका जो समय है वो जून के अंतिम सप्ताह में, ठीक है, से शुरू होता है और अक्टूबर में तक जाता है ये मौसम वर्षा ऋतु का। और अत्यधिक वर्षा का जो महीना है यहाँ पर वो जुलाई का है, जुलाई अगस्त, इसमें बहुत वर्षा होती है उत्तर प्रदेश में, शेष में आंशिक वर्षा होती है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, सहारनपुर 3 प्रदेशों को टच करता है। अभी कुछ टॉपिक बच गए थे, तो सहारनपुर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें आप कह लीजिए कुछ जिले विशेष से संबंधित प्रश्न। तो सहारनपुर एक जिला है जो कि 3 प्रदेशों को टच करता है, वो कौन से हैं? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में जो राज्य है वो है छत्तीसगढ़, ठीक है, आप सीजी कहते हैं इसको शॉर्टकट में। पूर्व में जो है पूर्व में जो राज्य है पूर्व में पश्चिम में हरियाणा, ठीक है, पूर्व में बिहार और पश्चिम में हरियाणा। तो कभी कभी पूर्व पश्चिम के प्रदेश भी पूछ लेता है जो टच करते हैं उत्तर प्रदेश से, तो ये भी ध्यान रखेंगे। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे, देखेंगे भौगोलिक क्षेत्र क्या है इसका। तो भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से उत्तर प्रदेश को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो इसको देखेंगे। तो देखेंगे कि भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से इसको जो डिवाइडेशन इसका है वो है गंगा का मैदानी भाग, तो गंगा यमुना, ठीक है, समतल क्षेत्र जो है वो लगभग 300 मीटर इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से, और एलुवियल सॉइल यहाँ पाई जाती है जिसको आप जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, क्योंकि गंगा यमुना का जो क्षेत्र है उसमें गंगा यमुना नदियों द्वारा वर्षा की ऋतु में बहुत बड़ी मात्रा में गाद जिसे कहते हैं अपने साथ मिट्टी लाई जाती है, और मैदानी क्षेत्रों में छोड़ के बाढ़ का पानी वापस आ जाता है, तो उसी से जो उस मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और सेकंड जो क्षेत्र बांटा गया भाभर तराई क्षेत्र, वो उत्तर पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में कुशीनगर तक फैला है, ठीक है, और ये नमी युक्त इलाका है। मैंने बताया था क्यों नमी युक्त है, क्योंकि दलदली है और यहाँ इसलिए क्योंकि यहाँ वर्षा अत्यधिक होती है। तीसरा जो भौगोलिक डिवीजन है इसका जो बंटवारा है किया गया है वो है दक्षिण पठार के रूप में इसका डिवाइडेशन किया गया है। तो इसका कुल क्षेत्रफल जो है 45,200 किलोमीटर स्क्वायर मतलब वर्ग किलोमीटर है, और इससे संबंधित जो क्षेत्र है वो बुंदेलखंड और बघेलखंड के एरिया आते हैं, वो दक्षिणी के पठार के अंतर्गत आते हैं। कुछ और टॉपिक है इसमें, और देख लेंगे औसत तापमान कितना है, 32 से 34 डिग्री उत्तर प्रदेश का, कम से कम जो है 25 डिग्री उत्तर प्रदेश का कम से कम तापमान पूरे साल भर की बात की जा रही है। गोरखपुर में अधिकतम वर्षा होती है यहाँ पे, ठीक है, ये वर्षा ऋतु की बात की जा रही है, सॉरी। तो गोरखपुर में यहाँ पे अधिकतर वर्षा होती है। अच्छा, आपको पता होगा जो वर्षा का मापन किया जाता है वो सेंटीमीटर में किया जाता है, तो गोरखपुर में 184.7 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और मथुरा में यहाँ पे न्यूनतम मतलब न्यूनतम जिसे कहते हैं न्यूनतम बरसात होती है कितनी, 54.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वर्षा के होने के आधार पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र काफी समृद्ध उपजाऊ है, और उपजाऊ है वहाँ खेती अच्छी होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, औसत वार्षिक वर्षा हम देख लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट औसत वार्षिक वर्षा की दृष्टि में रखते हुए हम कुछ क्षेत्रों में बंटवारा करते हैं उत्तर प्रदेश का, तो वो क्षेत्र कौन सा है नीचे देखेंगे। तो वो क्षेत्र हमारे यहाँ निम्न भूमि क्षेत्र जिसे आप लोलैंड कहते हैं, तो वहाँ पर 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ठीक है। पूर्वी मैदान जब पूर्वी इलाका जाएंगे, पूर्वी मैदानी क्षेत्र में जाएंगे उत्तर प्रदेश के, तो वहाँ 112 सेंटीमीटर के लगभग बरसात होती है। मध्यवर्ती क्षेत्र में जाएंगे तो 94 सेंटीमीटर के लमसम बरसात होती है। पश्चिमी जब क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पे लमसम आप ले लीजिए 84 सेंटीमीटर बरसात होती है, और दक्षिणी पठारी क्षेत्र में आप जाएंगे तो 91 सेंटीमीटर के इर्द गिर्द बरसात होती है। उसके बाद आप देखेंगे शीत ऋतु का समय, तो आपको सभी को पता होगा नवंबर से फरवरी ठंडा महीना होता है, जनवरी का इसका सबसे, ठीक है, ये लास्ट पॉइंट हमारा। क्योंकि शीत ऋतु में शीत ऋतु में आप जानते हो कि जो अत्यधिक वर्षा उत्तर प्रदेश में नहीं होती है वो साउथ इंडिया के क्षेत्र में होती है, इसलिए अब तमाम बातें यहाँ पे नहीं लागू होती हैं। और जनवरी सबसे ठंडा महीना है, यहाँ पे रबी की फसल इसी महीने में हो जाती है। तो ये हो गया उत्तर प्रदेश स्पेशल, ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद।